5वें दिन की व्यू रचना क्या थी? मकर व्यू। हम अपनी सेना को एक मकर व्यू में रखते हैं। मकर कहते हैं, संस्कृत में इसका मकर कहते हैं और हिंदी उसको मगरमच्छ कहा जाता है, क्रोकोडाइल। अच्छा। द शेप ऑफ क्रोकोडाइल। ये फॉर्मेशन होती है कौरवों के सारी सेना को खड़ी करने की। उनका व्यू जो बना है इसको मकर व्यू के नाम से जाना जाता है। कौरवों की सेना थी वो क्रोकोडाइल व्यू था, यानी कि मकर व्यू था, और जो पांडवों की सेना थी उनका एक पक्षी का व्यू था, ईगल का व्यू था। ईगल की चोंच होती है आगे। उस स्थान पर खड़े हैं भीम, जिसको भीम को देख करके सारी सेना खुद डर जाया कर देती। उसके विराट रूप को देख करके सामने वाली सेना के मन में फियर फैक्टर, भय का संचार हो जाएगा। तो सामने खड़ा किया गया। देखिए ये स्ट्रेटेजी आप समझते आइए। अच्छा, एक तरफ खड़ा कर दिया शिखंडी को। शिखंडी क्यों? शिखंडी इसलिए कि भीष्म उसके, अगर भीष्म सामने आए तो शिखंडी घूम के उनके सामने आ जाएगा। भीष्म के सामने शिखंडी आएंगे तो भीम के युद्ध नहीं करेंगे, तो उसको स्त्री समझते हैं, उसको छोड़ देंगे। अच्छा। दूसरी तरफ धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न किस लिए? धृष्टद्युम्न का द्रोण के साथ 36 का आंकड़ा है। 5वें दिन ऐसा कौन सा नाम है जो मैन ऑफ द मैच बनने की उस जर्नी पे है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 5वें दिन की कथा की पट कथा, अच्छा, इसकी स्क्रिप्ट ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व लिखी गई थी। आज के दिन एक बहुत बड़ा वीर सामने निकल करके आया है, इसका नाम है भूरिश्रवा। भीष्म पितामह ने एक रणनीति लगाई। उन्होंने आगे फ्रंट को छोड़ दिया। उन्होंने ऐसे बाण चलाए कि साथ आगे वालों को छोड़ दो, पीछे वालों को अटैक करो। अच्छा। इतने वेग से बाण मारे गए कि अर्जुन तक बाण पहुंच रहे हैं। अच्छा। अब अर्जुन तक बाण पहुंच रहे हैं। अब अर्जुन ने प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया। हाँ। इधर से अर्जुन के जो बाण गए, उन्होंने ऐसा कर दिया कि अंधकार पैदा कर दिया। रात में दिन में और रात जैसा प्रतीत होने लग गया। अब दुर्योधन घबरा गया इसको देख करके, आज अर्जुन दोबारा फॉर्म में आने वाला है। तो वो द्रोण से कहता है कि गुरुजी अब आप संभाल सकते हैं, आपके हाथ में मुझे अपने दादाजी से बहुत उम्मीद नहीं लग रही, आप ही कुछ कर सकते हैं, और आपके रहते रहते ये पांडव हमारे साथ कैसे कर सकते हैं। तो सात्यकी ने पहले भी एक बार, पहले और दूसरे दिन में भीष्म के रथ पर वार किया था। 5वें दिन सात्यकी का रोल क्या था? द्रोण ने अपना पराक्रम दिखाया और सात्यकी को घायल कर दिया। अब ये युद्ध हुआ, वो भीम ने भी वहां से हट करके और युद्ध करने के लिए आ गए द्रोण के साथ। अच्छा। अब द्रोण और भीष्म का युद्ध हो रहा है, दोनों गुरुचेलों का युद्ध है, आमने सामने। मैंने आपको बताया इसमें ताकत बहुत थी। तो इसका जो तीर लगता था वो कवच कुंडल सबको फाड़ दिया करता था। जब अपना युद्ध कर रहे थे तो इनके साथ इनका पुत्र आ जाता है। अच्छा। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बहुत विकराल वीर है। जुड़े रहिए टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करने से आप लगातार हमारी वीडियो से नोटिफाइड रहेंगे जब भी कोई नया वीडियो आएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं, क्योंकि ये लगातार एक सीरीज चल रही है, महाभारत सीरीज, जिसमें कि हम अलग अलग दिनों का जो युद्ध है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ केएल उपाध्याय जी है, जो कि हर हफ्ते जुड़ते हैं, हर हफ्ते हम बात करते हैं। उपाध्याय जी, आज एक नया दिन है, 5वां दिन। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। और चौथे दिन तक हमने बात की थी। आज 5वां दिन का युद्ध जो है, पिछली बार तो देखा अभिमन्यु की भूमिका, घटोत्कच की भूमिका मुख्य रही चौथे दिन के युद्ध में। लेकिन 5वें दिन मुझे याद है कि आपने कहा था कि दुर्योधन जो थे वो भीष्म पितामह के पास गए थे कि भाई आपके होते हुए भी हम युद्ध क्यों नहीं जीत पा रहे। क्या जवाब दिया था भीष्म पितामह ने? जय श्री कृष्ण भावना जी और टाइम्स मंत्रा के सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं ये इतिहास ग्रंथ, अपने आप में अनूठा ग्रंथ जिसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का अर्थ है कि इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना इतिहास। ऐसा निश्चय ही हुआ है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कथा है। और इस कथा में जब दुर्योधन, उसको लगा मैं किसी प्रकार से जीत नहीं पा रहा हूँ, सोचा तो दुर्योधन ने ये था कि ये युद्ध 2 दिन का है या 1 दिन में युद्ध को समाप्त हो जाएगा। मेरे पास नंबर्स, मेरे पास है, महारथी मेरे पास हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनके सामने पूरा विश्व नहीं टिक सकता, ऐसे लोग मेरे पास बहुत सारे हैं। क्या भीष्म, क्या द्रोण, क्या कृपाचार्य, क्या कृतवर्मा, बड़े बड़े सेना नायक इनके पास थे। लेकिन
युद्ध की तो परिणति कुछ और हुई। 4 दिन युद्ध के हो गए तो घबरा गया ये दुर्योधन, और जैसा हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, ये भीष्म के पास रात्रि में जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि ऐसा क्या है कि आप क्यों नहीं जीत पा रहे युद्ध को। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं कि ये साक्षात भगवान है, जहाँ पर भगवान स्वयं जिस पक्ष में युद्ध कर रहे हैं या युद्ध के साक्षी हैं, उनसे युद्ध जीतना आसान नहीं है। कई प्रश्न पूछे दुर्योधन ने, इनका हमने डिटेल्स में पिछले एपिसोड में बात की। तो लास्ट में ये बताया गया कि भगवान किस प्रकार से इस सृष्टि को चलाते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे भगवान का अवतार हुआ, ये सारी बातें दुर्योधन को बताई गई। जी। व्यू रचना की हम हर बार बात करते हैं। व्यू रचना एक स्ट्रैटेजी है ना, कि जिससे कि सामने वाले की अपनी रणनीति बनाई जाती है सामने वाले को मात देने के लिए। जी 5वें दिन की व्यू रचना क्या थी? जी हाँ, 5वें दिन की व्यू रचना पे हम इस युद्ध में प्रवेश करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात और आपसे कहना चाहूंगा। अब युद्ध प्रारंभ हो रहा है, उसको देख कौन रहा है? संजय और धृतराष्ट्र, जिनके जरिए हम तक ये सारी कथा पहुंची है। ये सारे एपिसोड्स पर डे के युद्ध के जो हमारे पास पहुंचे, संजय और धृतराष्ट्र के द्वारा पहुंचे हैं। इस बात को लेके बहुत चिंतित था धृतराष्ट्र कि दुर्योधन ने जब ये सब भगवान श्री कृष्ण के विषय में जाना तो कहीं उसका मन तो नहीं बदल गया, कहीं ऐसा तो नहीं है उसने गिव अप करने का सोच लिया हो। लेकिन कहते हैं कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर बात करी है, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम, फूलहे फले न बैत यद्यपि सुधा बरसै सुमन। चाहे आकाश से अमृत की भी वृष्टि हो जाए, कभी भी बैत के और पेड़ पर फल तो नहीं आएगा। ऐसे दुर्योधन ये तो बिल्कुल निष्ठुर है। इसके खलु जिसको कहा, शब्द प्रयोग किया है खलु, ये खलु है, दुष्ट है, इसके हृदय पे कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। जो हमारे भाष्यकार कहते हैं वृश्चिकस्य विषम पृष्ठे, यानी कि बिच्छू के और पीछे विष होता है, और मृच्छिका विषम मस्तके, एक मक्खी के जो विष होता है उसके मस्तक पर होता है, और वही तक्षकस्य विषम दंते, एक जो सर्प है उसके दांतों में विष होता है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, खलु सर्वांगे विषम, दुष्टों के तो सारे ही शरीर में विष होता है। तो ये विष से भरा हुआ दुर्योधन, इसमें तो परिवर्तन आना नहीं था। इसने दोबारा से भीष्म से कहा कि नहीं, अब जो भी है युद्ध तो हमें करना ही है, और युद्ध हम पूरे मनोयोग से करेंगे। आपके रहते हुए हमें कोई युद्ध में हराने वाला नहीं है। भीष्म पितामह से कहा गया कि आप कोई अच्छा सा व्यू बनाएं। उन्होंने कहा जो हमारा टेस्टेड एंड ट्रायल्ड है मकर व्यू, हम अपनी सेना को एक मकर व्यू में रखते हैं। मकर कहते हैं, संस्कृत में इसका मकर कहते हैं, और हिंदी उसको मगरमच्छ कहा जाता है, क्रोकोडाइल। अच्छा, इन द शेप ऑफ क्रोकोडाइल। ये फॉर्मेशन होती है कौरवों के सारी सेना को खड़ी करने की। उनका व्यू जो बना है इसको मकर व्यू के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर जो कि धर्मराज कहे जाते हैं। अब देखिए इनका क्रम देखिए, युद्ध कैसे चलता है, आप उसमें थोड़ा समझें इस बात को। सूर्योदय के बाद युद्ध की घोषणा हो जाती है, युद्ध होता है, सूर्यास्त तक युद्ध होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इतने सारे जो वीर मर गए हैं, इतने सारे शरीर पड़े हुए हैं, कटे हुए मरे हुए लोगों को, इनकी अंत्येष्टि की जाती है। अच्छा, इनको जलाया जाता है अलग अलग स्थानों पर, दोनों तरह के। ये नहीं दिखाया जाता किस तरफ का वीर है, जिसके हाथ जो लगता है उसको अग्नि दे दी जाती है। तो उससे दो काम होते हैं, तो उनका जो रिचुअल्स है, लास्ट रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि एक युद्ध के लिए स्थान भी चाहिए ना, युद्ध का स्थान साफ हो जाता है। अच्छा, चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। क्या आप दृश्य का इमेजिन करिए कि चारों तरफ, और जो घायल लोग हैं वो चीत्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं, कोई शिविर में किसी का इलाज हो रहा है, ये सब चल रहा है। और उसके बाद इन सब की मीटिंग होती है, तो आपस में लोग बात करते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद नए दिन की तैयारी होती है। युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं, सुबह उठ करके इनका नियम है, प्रातःकाल उठते हैं, भीष्म को प्रणाम करते हैं, द्रोण को प्रणाम करते हैं, अपनी माता को प्रणाम करते हैं। सबको प्रणाम करने के बाद प्रतिदिन ये यज्ञ करते हैं। अच्छा, यज्ञ करते हैं तो इनके जो याज्ञिक हैं, याज्ञिक गुरु जो हैं, उनका नाम है धौम्य। धौम्य ऋषि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप वास्तु के हिसाब से बताएं, आप आज के पंचांग के हिसाब से बताएं, हमारी ग्रह दशा के हिसाब से बताएं कि आज का कौन सा व्यू हम बनाएं जिसके द्वारा हमको एक विजय की प्राप्ति हो। अच्छा,
धौम्य ऋषि ने बताया कि आज आप लोग शेन पक्षी जैसा व्यू तैयार करें। अच्छा। शेन का मतलब है जैसे गरुड़, या इंग्लिश में बोले तो ईगल। हम्म। ईगल की शेप में आप व्यू रचना करिए, इससे आपको निश्चित ही विजय की प्राप्त होगी। धौम्य के देखिए धर्मराज इनको कहा जाता है। धर्मराज का अर्थ क्या है? जो इनका नाम है युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे उसको युधिष्ठिर कहते हैं। अच्छा। तो युद्ध में इनकी बुद्धि स्थिर है, लेकिन अपने कर्म से भी ये च्युत नहीं हो रहे हैं। अपने जो कर्म है दिन का करने का, वो सारे कार्य कर रहे हैं, रोज यज्ञ भी कर रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने धृष्टद्युम्न से कहा, धृष्टद्युम्न इनके सेनापति हैं और प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न ने इन्होंने शेन के आकार से अपनी व्यूह रचना करी। आपने एक यहाँ पे एक बात कही कि जो युधिष्ठिर हैं जो युद्ध में स्थिर रहे, जी। ऐसे में आज के अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे महाभारत से हम बहुत कुछ सीखते हैं जो कि आज के समय में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो अगर युद्ध तो हम हर किसी के जीवन में चल ही रहा होता है ना, चाहे पर्सनली देखा जाए, प्रोफेशनली देखा जाए, हर इंसान एक स्ट्रगल से गुजर रहा है। जी। तो क्या इसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि जो अपने जीवन के युद्ध में या उन स्ट्रगल्स में स्थिर रहे, स्टेबल रहे, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्या उसको युधिष्ठिर कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही आपने उदाहरण को जोड़ने का प्रयास किया है कि उसी को धर्मराज कहेंगे। जो आदमी युद्ध में स्थिर है, जो अपने कर्तव्य पथ पर एक स्थिरता के साथ चलता है, जो उद्विग्न नहीं होता। बहुत सारे अप एंड डाउन हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हम स्थिर तभी रह पाएंगे जब हम धर्म को पकड़ के रखेंगे। अगर हम अधर्म के साथ जुड़ेंगे तो स्थिरता हमारी स्थायी नहीं रहेगी। यही युधिष्ठिर का जो चरित्र है वो हमको ये सिखाता है। जी। तो आचार्य जी, हम यहाँ पे व्यू रचना की बात कर रहे थे और आपने कहा कि एक तरफ जो कौरवों की सेना थी वो क्रोकोडाइल व्यू था, यानी कि मकर व्यू था, और जो पांडवों की सेना थी उनका एक पक्षी का व्यू था, ईगल का व्यू था। ईगल जैसा है। अब इसमें ईगल वाला व्यू, जाहिर सी बात है पांडव जो है उनका हमें ज्यादा समझना जरूरी है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए शेन जो पक्षी है वो ईगल जैसा होता है। तो अब आप देखिएगा, एक कल्पना करते जाइए, इसमें आप शब्दों के द्वारा चित्रण करने का प्रयास करता हूँ। आप उसमें अगर पकड़ के रखेंगे तो आपके सामने बिल्कुल एक पिक्चराइजेशन हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। ईगल की चोंच होती है आगे, उस स्थान पर खड़े हैं भीम। अच्छा। हाँ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ है। आप देखते जाइए कितनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी का के व्यू बनता है। चोंच पर जो उसकी होती है उस पर खड़े हुए हैं भीम। अब जो उसके नेत्र हैं, दोनों आंखें होती हैं, ईगल की दोनों आंखें, एक लेफ्ट आई की तरफ खड़े हुए हैं वहां पर शिखंडी। अच्छा। अपनी सेना के साथ दूसरी तरफ खड़े हुए हैं धृष्टद्युम्न। अब इन सबका आप मतलब समझते जाइएगा, कैसे क्यों खड़े हुए हैं। एक एक आदमी को खड़ा करने का पोजीशनिंग, फॉर्मेशन में पोजीशनिंग किस लिए की गई, आप सोचते जाइएगा। शिखंडी उधर धृष्टद्युम्न खड़े हुए हैं। जो उसका ग्रीवा होती है, जो गला होता है, उसके स्थान पर करें हैं सात्यकी। अच्छा। अपनी सेना के साथ। और गले के बाद उसका जो बीच का भाग आता है उस पर खड़े हुए हैं अर्जुन, गांडीव लेकर के। अच्छा। अब दोनों उसके विंग्स की बात आती है। एक पक्षी के दो तो विंग्स तो होंगे ना। लेफ्ट विंग की तरफ खड़े हुए हैं कैकय देश के राजा, वो खड़े हुए हैं। और दूसरी विंग की तरफ खड़े हुए हैं विराट। दोनों विंग्स हो गई। पीछे के पृष्ठभाग जो है वहां पर इनका राजा, जिसको टू बी राजा कह लीजिए, युधिष्ठिर जिसके लिए युद्ध किया जाता है, वो हैं। एंड युधिष्ठिर वाज एस्कॉर्टेड बाय अभिमन्यु, उसके 5 भाई, और उसके अलावा नकुल और सहदेव। अच्छा। ये पूरा डायग्राम बन जाता है। हमें यहाँ पे मैं चाहूंगी कि अगर जो ऑडियंस देख रहे हैं ना, उनको अगर नहीं समझ में आ रहा कि सात्यकी कौन है, तो पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा, वहां से एक रेलेवेंस समझ में आ जाएगा कि सात्यकी वो है, जो मुझे याद आ रहा है कि जिन्होंने भीष्म पितामह का रथ जो था जी, उस पर वार किया था। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो कहीं ना कहीं पे जो नाम है अलग अलग, आपने कहा कि उस देश के जो राजा हैं, कैकय देश के जो राजा हैं, तो पुराने एपिसोड्स को देख सकते हैं और वहां से समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या कनेक्शन है। जी, आगे। तो अब आप देखिएगा, सबसे आगे एक ऐसा व्यक्ति खड़ा किया जिसका डील डॉल बहुत जबरदस्त है,
जिसको भीम। भीम को देख करके सारी सेना खुद डर जाया कर देती। हम्म। उसके विराट रूप को देख करके सामने वाली सेना के मन में फियर फैक्टर, भय का संचार हो जाया करता। हम्म। तो सामने खड़ा किया गया। देखिए ये स्ट्रेटेजी आप समझते हम्म। आइए। अच्छा, एक तरफ खड़ा कर दिया शिखंडी को। शिखंडी क्यों? शिखंडी इसलिए कि भीष्म अगर भीष्म सामने आए तो शिखंडी घूम के उनके सामने आ जाएगा। भीष्म के सामने शिखंडी आएंगे तो भीम के युद्ध नहीं करेंगे, को उसको स्त्री समझते हैं, उसको छोड़ देंगे। अच्छा। दूसरी तरफ धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न किस लिए? धृष्टद्युम्न का द्रोण के साथ 36 का आंकड़ा है और वो वरदान प्राप्त है कि वो द्रोण की हत्या करेगा, मारने वाला है। तो एक सामने हो गया। तो इस प्रकार से एक एक युद्ध के सामने वाले की जो कौरव सेना को टक्कर देने के लिए इन महारथियों को इस प्रकार से खड़ा किया गया। ये थी स्पेशल व्यू रचना जी। और ऐसे में आपने कहा कि सबसे पहले जो चोंच पे खड़े हैं ईगल की, वो है भीम। तो जाहिर सी बात है सामने वाली सेना देख के ही डिमोरलाइज तो हो ही जाएगी। ये चीज प्रेजेंट लाइफ में कितनी कारगर है कि अगर सामने वाला कहीं भी अगर आपका वर्चस्व देखता है कि भाई इसके पास तो ये है वो है एंड ऑल दैट, वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान देख के सामने वाला डिमोरलाइज हो जाता है। तो क्या ये प्रेजेंट लाइफ में भी इसी तरह से कारगर है? हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बड़ी मशहूर कहावत है। हाँ। तो इंप्रेशन तो पहला ही होता है ना। हाँ। तो सामने भीम खड़ा हुआ है तो डिमोरलाइज तो होगी सब, डिमोरलाइज हो जाएंगे। उसके बाद आज हम हर दिन एक नए योद्धा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ नए नाम निकल करके आते हैं। तो 5वें दिन ऐसा कौन सा नाम है जो मैन ऑफ द मैच बनने के उस जर्नी पे है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5वें दिन की कथा की पटकथा, अच्छा, इसकी स्क्रिप्ट ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व लिखी गई थी, तो कैसा लगेगा आपको? है ना, कितना चमत्कारिक। ये विधि का विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया? अर्जुन तू युद्ध कर, युद्धाय कृत निश्चयम, पाप पुण्य तुझको लगने वाला नहीं है, तो युद्ध करेगा। ये सारे लोग पहले से मरे हुए हैं, किसको मरना है किसको नहीं मरना ये प्री डिसाइडेड है। इसको प्रूव करती है आज 5वें दिन की कथा। अच्छा, आज के दिन एक बहुत बड़ा वीर सामने निकल करके आया है, इसका नाम है भूरिश्रवा। आज के युद्ध में हम इसके पराक्रम के विषय में बात करेंगे और ये भूरिश्रवा जो आज करने वाला है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व ये कथा लिखी गई थी। अच्छा जी। तो ये कथा कब लिखी गई थी और क्या वो कथा थी? भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम था देवकी, सब जानते हैं। पिता का नाम वसुदेव, ये भी सब जानते हैं। जो वसुदेव हैं इनके पिता का नाम था शूरसेन और ये आगरा के पास एक स्थान है बटेश्वर जिसको कहते हैं, यहाँ के ये राजा हुआ करते थे। अच्छा। देवकी जो मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उनके भाई देवक की पुत्री थी, इसलिए उनको देवकी कहा गया। ये बहुत सुंदर थी, अनिद्य सुंदरी जिसको कहना चाहिए, बहुत सुंदर। अब इनके स्वयंवर का समय आया। पहले बड़ी फ्रीडम थी, हाँ, पहले समाज इतना पुरुषवादी नहीं था। स्त्रियों को पूरी स्वच्छंदता थी कि वो अपना पति स्वयं चुन सके। इसी को हम स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर का मतलब स्वयं वर को ढूंढना ही स्वयंवर कहलाता है। हाँ। अपना वर खुद ढूंढना। तो देवकी का स्वयंवर होना है। तो जितने लोग थे आसपास लोगों को बताया गया कि देवकी का स्वयंवर होगा है। उस समय जो बहुत अच्छे जो घराने थे क्षत्रियों में, उसमें एक तो नाम था यादवों का और एक नाम था कुरुओं का, कुरुवंश। अच्छा। कुरुवंश इसमें उस समय पर शांतनु के जो वंशधर थे भीष्म पिता में, इनका जो वंश था। जो शांतनु है उनके भीष्म हुए, भीष्म का विवाह हुआ नहीं, आपको पता है, कथा हमने वर्णन की हुई है। उनके ही परिवार में से, चाचा के लड़कों में से एक था सोमदत्त, ये भी बड़ा प्रतापी हुआ है, बहुत वीर था। अब वो भी पार्टिसिपेंट था इसमें, एस्पिरेंट था कि मैं भी इतनी सुंदरी से तो मैं भी विवाह करना चाहता हूँ। तो वो भी युद्ध के मतलब वो भी स्वयंवर के लिए मथुरा में आता है। जब सोमदत्त आ रहा है, इधर से वसुदेव आए हैं और भी सब तरफ के लोग आए, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस थी। तो जब वो रास्ते में आ रहा था, उससे पहले देवकी ने और वसुदेव का वर्णन कर लिया।
वसुदेव बहुत ही सुंदर थे, वो अपने समय के सबसे ज्ञानियों में इनका नाम था। बहुत अच्छे विज्ञ थे, अच्छे योद्धा थे और बड़े नीतिज्ञ थे वसुदेव। अच्छा। इनका वर्णन कर लिया गया। अब वसुदेव इनको विदा करा के ले जा रहे हैं। सोमदत्त आ रहा है। सोमदत्त ने कहा क्या हुआ भाई? मैंने कहा स्वयंवर हो गया भाई, ऐसे कैसे? हमारा इंतजार करना चाहिए था, हम आए हैं, हम नहीं ले जाने देंगे। अब वसुदेव जा रहे हैं अपनी बारात के साथ वापस, और रास्ते में सोमदत्त उनको रोक लेता है। अच्छा। वो कहे नहीं, ये शादी माने नहीं, हम नहीं मानेंगे इसको, हमको आना चाहिए था, जब तक हम नहीं आए तब तक आपको नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं ले जाएंगे। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया तो वसुदेव के उनके परिवार में से उनके चाचा ताऊ किसी का एक लड़का था, वृष्णिवंशी ये लोग हैं, तो उसमें से एक था शिनी। शिनी नाम का योद्धा था। उसने वसुदेव कहा भैया एक काम करो, भाभी को लेके आप जाओ और इसको मैं संभालता हूँ। अच्छा। अब शिनी और सोमदत्त इनकी आपस में भिड़ंत होती है, दोनों में युद्ध होता है, और सोमदत्त भी अपने समय का बड़ा वीर था और शिनी भी पराक्रमी थे। दोनों में युद्ध होता है। तो एक समय पर आता है कि शिनी ने उसको परास्त कर दिया, सोमदत्त को। ठीक है। सोमदत्त को परास्त कर दिया और वो उसको मारने की कगार पे था, खड़ग निकाल लिया, उसको मारने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद मन में आया यार क्यों एनिमिटी रखनी है, क्यों मारूं इसको भाई, ये तो अपना शादी के लिए तो आया, तो हमारा कौन सा इसने आक्रमण किया है, तो छोड़ देते हैं। लेकिन गुस्सा था क्योंकि उसने भी काफी सारे उसमें वार किए थे, तो उसको तलवार तो नहीं मारी, लात से जरूर मार दी उसमें। चल छोड़ दिया तुझको, जा, तेरे को जीवन दान दिया। अगर मार देता तो शायद कहानी कुछ और थी, लेकिन उसने उसको घायल करके छोड़ दिया, तो घायल घातक हो जाता है। अब घातक हो गया। सोमदत्त घर वापस जाता है। भीष्म पितामह ने कहा कि भाई क्या हुआ? परिवार के लोग थे। उसने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा अपमान। उसने चलो चढ़ाई करते हैं मथुरा के ऊपर। उनके नहीं नहीं, ये मेरी पर्सनल लड़ाई है, मैं आपको बीच में लेके नहीं आऊंगा, मैं देखता हूं उसको कैसे करना है। तो सोमदत्त ने भगवान शिव की आराधना करी और तपस्या करी, और वो तपस्या ऐसी करी कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। अच्छा। भगवान शिव ने कहा कि भाई वरदान मांग। उसने कहा कि मैं शिनी से अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा पुत्र पैदा हो जो उसके वंश का नाश कर दे। अच्छा। अच्छा, जब उसको पता लगा कि शनि को कि ये तपस्या करने वाला है, उसने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अच्छा। उसने शिव की आराधना करी तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि मेरा पुत्र और मेरा पौत्र वो किसी से मारा ना जाए। अच्छा। अब इधर भगवान शिव यहाँ भी प्रसन्न होकर के इसको वरदान दे गए, वहां भी देनी है। तो उसने कहा कि भाई इसके पुत्र और पौत्रों को वो मारे। उसने कहा नहीं भाई, ये संभव तो नहीं है। उसने कहा फिर वंशनाश कर दे। बन ये बात, तेरी बात मान लेते हैं। तो भगवान शिव ने ये आशीर्वाद दे दिया कि इसका वंशनाश और उनका पुत्र करेगा। अब सोमदत्त का जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ भूरिश्रवा। अच्छा। बचपन से इसको उसकी घुट्टी में ये पिलाया गया कि भाई मेरे साथ, मेरे बाप के साथ गलत हुआ है और मेरे बाप का अन्याय किया है। हार गया तो मार देता, कोई बात नहीं, लात मारने की क्या जरूरत थी? बदला तो उसने जो लात का बदला उसको लेना था, और बदला उसने कहा कि इसको मैं इनके परिवार को नाश करके तो आज की जो कथा है 5वें दिन की, तो आगे की कथा शुरू करते हैं। और यहाँ तक हमने देखा कि घटोत्कच जो था, क्योंकि चौथे दिन में घटोत्कच की एक अहम भूमिका थी, अभिमन्यु की एक अहम भूमिका थी। उसके बाद अगला स्टेप क्या? देखिए ये स्ट्रेटेजी के तहत हुआ करता था। आज रेस्ट पे रखा गया घटोत्कच को। अच्छा, अभिमन्यु और घटोत्कच नहीं लड़े। अभिमन्यु को तो रखा गया क्योंकि अच्छा वॉरियर था, वो बच्चा था 16 साल का, उसको तो युद्ध के लिए उतावला था, वो तो पागल था युद्ध के लिए कि मैं युद्ध करूंगा। अच्छा। महावीर था ये। देखिए भीष्म पितामह के पास थी 11 अक्षौणी सेना। इन्होंने एक एक हेर की देखी है, आप समझिए युद्ध की तैयारियों को। भीष्म पितामह ने अलग अलग अक्षौणी सेना का एक एक सेनापति बनाया था। अच्छा। तो 11 सेनापति उनके पास थे। धृष्टद्युम्न के पास 7 अक्षौणी सेना थी, इनके पास भी 7 सेनापति इनके पास थे। तो इस प्रकार से एक एक सेना को कमांड करने वाला एक एक अलग कमांडर हुआ करता था। हाँ। और इनका जो सिस्टम था एक दूसरे को सूचना देने का, बड़ा ही जबरदस्त था।
कब किसको कहाँ लेकर के आना है, कब किसको फ्रंट पे लाना है, कब किसको पीछे रखना है, ये सारी योजनाबद्ध तरीके से हुआ करती थी। अब भीम खड़े हैं फ्रंट पे, तो भीम ने युद्ध का आगाज किया और ऐसा युद्ध किया कि महाराज पूछो मत, उन्होंने तो मार काट मचा दी जो उनके से उम्मीद थी। भीष्म पितामह ने एक रणनीति लगाई, उन्होंने आगे फ्रंट को छोड़ दिया। उन्होंने ऐसे बाण चलाए कि आगे वालों को छोड़ दो, पीछे वालों को अटैक करो। अच्छा। इतने वेग से बाण मारे गए कि अर्जुन तक बाण पहुंचने लगे। अच्छा। अब अर्जुन तक बाण पहुंच रहे हैं, अब अर्जुन ने प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन के प्रतिकार से भीष्म जो है वो एक बार को, जो अर्जुन का जो उसकी स्पीड थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अर्जुन की ओलंपिक में 4 रिंग्स होती है ना, अलग चीजों की, स्पीड, स्टेमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, सारी ये सब चीजों की एप्लीकेशन हो रहा है, सब चीज एक एक चीज अप्लाई हो रही है। अच्छा। तो अर्जुन के पास जो सबसे बड़ी चीज थी वो स्पीड थी, बहुत जबरदस्त स्पीड से वो बाण चलाया करता था। और भीम के पास स्ट्रेंथ थी, उसकी स्ट्रेंथ ऐसी थी, किसी में अगर एक रथी में बाण लगा तो कई काफी मीटर पीछे वो चला गया, इस तरह की ताकत थी उसके अंदर। अच्छा। प्रेसिजन था वो सबसे ज्यादा अर्जुन के बाणों में था, जहां सोचता था वहीं बाण आया तो वहीं बाण लगेगा, ऐसा प्रेसिजन था। अब युद्ध हो रहा है तो तितर बितर कर दिया भीम ने। भीम की ताकत के सामने सारी स्ट्रेटेजी सब फेल हो जाया करती थी। भीम की अपनी स्ट्रेटेजी चल रही है, उधर युद्ध हो रहा है। जब अर्जुन ने, अब आप सोचिए कि अर्जुन कहाँ खड़े हुए थे, तीसरी लेयर पे, आगे भीम, उसके पीछे सात्यकी, सात्यकी बीच अर्जुन, और भीष्म खड़े हैं फ्रंट लाइन पे। तो वो थर्ड लाइन पे वार कर रहे हैं। आप ये देखिए, इधर से अर्जुन के जो बाण गए, उन्होंने ऐसा कर दिया कि अंधकार पैदा कर दिया, रात में दिन में और रात जैसा प्रतीत होने लग गया। अब दुर्योधन घबरा गया इसको देख करके, आज अर्जुन दोबारा फॉर्म में आने वाला है। तो वो द्रोण से कहता है कि गुरुजी अब आप संभाल सकते हैं, आपके हाथ में, मुझे अपने दादाजी से बहुत उम्मीद नहीं लग रही, आप ही कुछ कर सकते हैं, और आपके रहते रहते ये पांडव हमारे साथ कैसे कर सकते हैं। तो क्रोध आ गया द्रोण को। वो कहे तू क्या पागल है क्या, तू क्या सोच रहा है हम बच्चों से युद्ध हो रहा है, वी आर एट वॉर। और किससे युद्ध हो रहा है, पांडवों के साथ, जो सारे अपने आप में बहुत बड़े धनुर्धर हैं, मेरे शिष्य हैं, मुझे पता है उनका क्या स्टैंडर्ड है, कैसे ऐसा युद्ध करने वाले हैं, तो इस तरह से हमसे बात मत किया कर। नाराज हो गए, तो लेकिन हाथ पैर जोड़े कि नहीं नहीं, आप वापसी करवा सकते हैं। तो द्रोण ने युद्ध में वापसी करवाई। द्रोण ने अपना जबरदस्त युद्ध करना प्रारंभ किया और सारी सेना को तितर-बितर करने लगे। अब उनसे युद्ध करने के लिए सात्यकी को भेजा गया। अच्छा। हाँ, सात्यकी के बारे में आपने सुना जी। और अर्जुन का शिष्य भी है, मित्र भी है, भगवान श्री कृष्ण का भाई है, तो इनके ऊपर बड़ी कृपा है। तो सात्यकी अपने आप में बहुत बड़ा वीर है। सात्यकी ने जो युद्ध किया, उनका धनुष तोड़ दिया, ये कर दिया, घोड़ों को मार दिया, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन द्रोण तो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, उनके सामने तो दुनिया के जो उस समय के जो सबसे टॉप जो कमांडर्स थे, जो सबसे बड़े वॉरियर्स थे, उनमें से एक द्रोण थे। द्रोण ने अपना पराक्रम दिखाया और सात्यकी को घायल कर दिया। अच्छा। सात्यकी को घायल किया तो उसके लिए बचाव में इधर से और सेना डिप्लॉय की जाती है। द्रुपद आ गए और आ गए, इन्होंने जाकर के उनको एस्कॉर्ट्स किया है। उधर से जब उसने देखा कि द्रोण की हल्के पड़ रहे हैं, तो दुर्योधन ने भी सेना वहां से भेजी है, शल्य को भेज दिया, भीष्म को भेज दिया कि अब आप इस डायरेक्ट युद्ध मत करिए, आप इनको एस्कॉर्ट्स करिए। अच्छा। और आपने कहा कि भूरिश्रवा जी, इनका 5वें दिन के युद्ध में खास रोल था, उनका रोल कब आया? इनका रोल आएगा अपराह्न के बाद, जो मिड डे के बाद जो इनका रोल आएगा, वो अभी भूरिश्रवा पिक्चर में नहीं आया। अच्छा। अभी तो सात्यकी के साथ युद्ध हो रहा है। ठीक है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके युद्ध के लिए थोड़ा सा दर्शकों को। ठीक है। तो सात्यकी ने पहले भी एक बार पहले और दूसरे दिन में भीष्म के रथ पर वार किया था। 5वें दिन सात्यकी का रोल क्या था? सात्यकी का रोल जबरदस्त था। इसने युद्ध का जो था दिशा परिवर्तित कर दी। अच्छा। हाँ, और सारी सेना को द्रोण के बचाव में उतरना पड़ा। आप देखिए इतना जबरदस्त युद्ध किया। अच्छा। अब युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के पीछे खून के प्यासे लोग लहूलुहान हो रहे हैं। तो सात्यकी घायल हो गए युद्ध में, सात्यकी को हटा दिया गया। अच्छा। युद्ध से।
अब ये युद्ध हुआ, वो भीम ने भी वहां से हट करके और युद्ध करने के लिए आ गए द्रोण के साथ। अच्छा। अब द्रोण और भीष्म का युद्ध हो रहा है, दोनों गुरु चेलों का युद्ध है, आमने सामने है। मैंने आपको बताया इसमें ताकत बहुत थी। भीम की ताकत का कोई कहते 10,000 हाथियों का बल था, हाँ। ऐसा कहते हैं। हाँ। तो इसके सारे काम वो ताकत से कर लिया करता था, जो काम द्रोण अपने दिमाग से स्ट्रेटेजी बना किया करती, इसके ताकत के सामने कोई टिकता नहीं, इतनी स्ट्रेंथ थी। तो इसने इसका जो तीर लगता था वो कवच कुंडल सबको फाड़ दिया करता था भीम। अच्छा। हाँ, भीम को वैसे गदाधारी भीम कहा जाता है। गदाधारी भीम। लेकिन ये एक्सपर्ट्स थे, जैसे कमांडोज होते हर चीज में हर चीज में। जो महारथी ऐसे नहीं बनता, जो वो आपने पिछली बार बताया भी था। तो महारथी बनने के लिए सारी तैयारी होती है। वो अच्छा तलवारबाज होना चाहिए, अच्छा गदाधारी होना चाहिए, और फिर एक एक चीज में सबकी एक्सपर्टीज हो जाया करती थी। तो इसलिए उनको अर्जुन को धनुर्धर कहा गया, भीम को गदाधर कहा गया, है ना। तो भीम और द्रोण में युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसे में जीत किसकी होती है? तो दुर्योधन ने सौबीर, कलिंग, त्रिगर्त, इस प्रकार से अपनी सारी सेनाओं को डिप्लॉय कर दिया जी। एस्कॉर्ट्स करने के लिए द्रोण के लिए। द्रोण है, भीष्म है, शल्य है, शकुनी है, जयद्रथ है, और सारे बड़े बड़े वॉरियर आकर के युद्ध हो गए। अब वो सारा युद्ध सिमट करके दो पालों में बट गया। अच्छा। हाँ, इधर से धृष्टद्युम्न आया, धृष्टद्युम्न के साथ जितने काशी, चेदी, जितने जितने इनके साथ राजा थे, मत्स्य, इन सब लोगों ने आकर के युद्ध प्रारंभ किया। भीषण युद्ध हो रहा है, भीषण युद्ध हो रहा है। कहीं से हाथ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं भीम मारता है तो हाथी को छाल करके फेंक देता है, हाथी ऊपर से गिरता है तो हजारों सैनिक मर जाते हैं। इस प्रकार का युद्ध। अब तो युद्ध में सारी सीमाएं टूट गई और लोग भागने लगे। और अर्जुन ने तो ऐसा रण कौशल दिखाया कि सब लोग घबरा करके भीम के पीछे छिप गए। अच्छा। जो अर्जुन का वार किसी पे सहन नहीं होता ना। अर्जुन जब अपने फॉर्म में आता है तो फिर सारे समीकरण बदल देता है जी। ऐसे में क्योंकि उपाध्याय जी, हम हर दिन के हिसाब से अलग अलग जो एक आउटपुट है वो निकल कर के आ रहे हैं, लेकिन 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण की भूमिका क्या थी? भगवान कृष्ण तो एक सारथी की भूमिका में है। वो कोई इंटरवेंशन नहीं करते, वो देखते रहते हैं, सिर्फ देख रहे हैं। जब तक चीजें वो एक तरह से दृष्टा के रूप में है, सिर्फ वो देख रहे हैं। जैसे अर्जुन कहता है कि मुझे वहां ले चलो, वो सिर्फ सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, उसको उत्साहित करते रहते हैं, यही उनकी भूमिका है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण का वो अपने अच्छी बात शुरू की है कि जिसको परमेश्वर कहते हैं, हाँ। जिसको भगवान कहते हैं, वो इस समय जिस रोल में है वो सिर्फ उसके साथ जस्टिफाई कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ सारथी है, उसका कोई और रोल नहीं है। वो सिर्फ सारथी का ही रोल निभाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से हम जिस क्षण जिस भूमिका में हैं, हमें उस भूमिका के साथ ही न्याय करना है। अगर हम जिस समय एक पिता के रोल में है तो हमें एक अच्छा पिता बन के दिखाना है। अगर कोई स्त्री माता के रोल में है तो उस समय उसको माता का रोल निभाना है। अब वही स्त्री अगर एक पत्नी के रूप में जाती है, वो एक अच्छी पत्नी बन के दिखाए। अगर वही स्त्री अगर ऑफिस में आती है, किसी कॉर्पोरेट में काम करती है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉर्पोरेट के बारे में सोचना है, अपने ऑफिस के विषय में सोचना है। ये भगवान के चरित्र से हम सीखते हैं। एक सारथी की भूमिका में उस समय एक भगवान की भूमिका भूल गए वो। अर्जुन से बड़े हैं इस बात को भी भूल गए। अब देखिए सारथी किस प्रकार से बैठता है। एक रथ में आप इमेजिन करिए, रथ में घोड़े लगे हुए हैं, उस घोड़ों को हाँकने वाला है, उसको हम सारथी बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। उससे जो रथ के अंदर उसकी जो सीट है, उससे जो ऊपर की सीट है वो उस मेन वॉरियर की है, जिसके रथ में और सारथी है। तो सारथी के दोनों कानों के पास उस योद्धा के दोनों पैर लगे होते हैं उसके, और वो वॉरफुट बैठे हुए हैं, पैर उसमें मतलब शूज पहन करके नहीं बैठते और बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हर एक उंगली का एक इशारा देना होता है ना, हर चीज का। तो भगवान से कृष्ण के कानों पे और अर्जुन के दोनों पैर लगते हैं। अच्छा। जब भगवान चाहते हैं, जब अर्जुन चाहता है कि दाहिनी तरफ मुड़े, तो भगवान के दाहिने कान को अपने पैर से टच करता है, केशव दाहिने लो। भगवान बिना उसकी बात सुने हुए सीधे दाहिने ले रहे हैं, क्योंकि कोलाहल हो रहा है। ऐसे समय पर आवाज कहाँ सुनाई देगी?
जब सब तरह चीखो, मारो मारो, काटो काटो, इस तरह की आवाज आ रही है और वेपन चल रहे हैं, तो भगवान की कृष्ण के कानों पर वो हिट करता है अपने थंब से, पैरों से थंब से करता है। भगवान उधर मोड़ देते हैं, कभी दाएं कान पे, बाएं कान पे। अब देखिए, जो परमेश्वर है, इसको भगवान कहते हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण हम कहते हैं, वो एक सारथी के रोल में है। और अर्जुन जो उनका भक्त भी है, उनका शिष्य भी है, उसको पूरी खुली छूट है, तू मेरे किसी भी अंग से कहीं हाथ लगा, पैर लगा, सिर से लगा दे, यहाँ कर दे। ये भगवान श्री कृष्ण का रोल है जी। तो अब हम युद्ध के क्या उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे एक इंटरवल कहा जा सकता है? हाँ, अब इंटरवल का टाइम आ गया। इस समय क्या हुआ, इसमें द्वंद्व छुड़ जाता है। द्वंद्व मतलब एक से एक, 1 to 1। अब युद्ध 1 to 1 में हो गया। 1 to 1 में युद्ध कैसे हुआ? विराट जो एक बड़े राजा हैं, उनके साथ ये दुर्योधन युद्ध करने लग गया। शल्य है, शल्य के साथ नकुल युद्ध करने लग गए। विकर्ण, विकर्ण के साथ सहदेव युद्ध कर रहे हैं। तो सबने एक एक को बांट लिया, 1 to 1 में युद्ध हो गया जी। अब 1 to 1 में युद्ध हो रहा है और युद्ध चरम सीमा पे है। दोपहर में लग नहीं रहा है कि किसी को बढ़त मिल रही है, कोई पता नहीं लगा कि इधर के मर रहे हैं, उधर के मर रहे हैं, पर मार काट चरम सीमा पे है। तो इस समय पर अर्जुन को लगा कि ये तो कुछ और करना पड़ेगा। अर्जुन ने मोर्चा संभाला और अर्जुन ने भीष्म को छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, भीष्म को छोड़ करके उन्होंने जो नरसंहार किया है वो देखने वाला है। जब उधर से देखने वाला है तो अब दुर्योधन ने कहा कि भाई कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इनके पास एक गज सेना थी, अच्छा, हाथियों की सेना। उसने उसकी हाथियों की सेना को कूच कर दिया कि कुछ मत करो, भागे चले जाओ। अब हाथी भाग रहे हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी सारी बिखर गई। अब हाथियों को कैसे रोका जाए? हाथियों को मारने के लिए कभी कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, इस तरह से चीजें होती हैं। तो युद्ध की स्ट्रेटेजी यहाँ पर दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करी गई। अब इस स्ट्रेटेजी ने अर्जुन को थोड़ा सा डिफोकस्ड कर दिया। अच्छा। हाँ, अब भीष्म को समय मिल गया। भीष्म ने दोबारा से अपना वार प्रतिवार किया है और भीष्म ने वो स्थिति पैदा करी कि युद्ध में अब तो लगा कि युद्ध एक तरफ होने वाला है। अच्छा जी। तो अब आचार्य जी, अब भूरी श्रवा का रोल यहाँ पे आने वाला है? हाँ, बिल्कुल। दर्शकों की और आपकी उत्सुकता मुझे बता रही है, आप बुरशवा के बारे में जरूर सुनना चाहते हैं। बिल्कुल आने वाला है बुरशवा का रोल। लेकिन उससे पहले द्रोण जब अपना युद्ध कर रहे थे तो इनके साथ इनका पुत्र आ जाता है। अच्छा। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बहुत विकराल वीर है और अश्वत्थामा चिरंजीवियों में से भी एक है। बिल्कुल, जो चिरंजीवी 7 चिरंजीवियों में से। सब चिरंजीवियों में अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा के विषय में अगर दर्शकों को डिटेल्स में जाना है, एक पूरा एपिसोड आपके माध्यम से हमने किया है, चिरंजीवी अश्वत्थामा। टाइम्स मंत्रा पे ही वो अश्वत्थामा के ऊपर एक पूरा एपिसोड है। जी, तो जो दर्शक देखना चाहें उनको बहुत ज्ञान मिल सकता है अश्वत्थामा के विषय में। अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय चरित्र है ये। इसके जैसा दूसरा कैरेक्टर शायद ही कहीं हो। अच्छा। हाँ, ऐसा है अश्वत्थामा। तो उस अश्वत्थामा ने पकड़ लिया। आज उसके मन में एक टीस थी। उसके पिता ने अश्वत्थामा की कभी बहुत तारीफ नहीं की। जो सर्वश्रेष्ठ धनुष्तर का टैग दिया गया वो दिया गया अर्जुन को। इसके मन में थी कि मैं भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। सर्वश्रेष्ठ गदाधारी का जो टैग दिया जाएगा वो दिया गया या तो दुर्योधन को और या दिया गया भीम को। अच्छा। लेकिन इसके पास सारी काबिलियत होते हुए भी और एक योग्य पिता का, एक पिता अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है। ऐसी ऐसी चीजें जो औरों को नहीं बताना चाहता अपने बच्चे को बताता है। वो अपने बच्चे को बड़ा वॉरियर बनाना चाहते थे। लेकिन इसका जो मतलब ये कभी इसने टॉपर में नहीं रहा ये अश्वत्थामा। तो इसके मन में टीस थी कि मैं भी दिखाऊं कि मैं इनसे कम नहीं हूं। मैं अब दिखाऊं कि मतलब अर्जुन से किसी भी स्थिति में कम नहीं हूं। अच्छा। आज उसको मौका मिला। आज अर्जुन के समक्ष इसने सबको पीछे कर दिया, हट जाओ भाई, आज मैं युद्ध का कौशल दिखाने वाला हूं। और अश्वत्थामा ने जो युद्ध किया अपने पक्ष के तो सही, विपक्ष के लोग भी ताली बजाने को मजबूर हो गए। अच्छा। अरे अर्जुन को टक्कर दे रहा है, अश्वत्थामा अर्जुन को टक्कर दे रहा है। अर्जुन ने एक ऐसा बाण मारा, अश्वत्थामा का धनुष तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया। अश्वत्थामा जमीन पे आ गया। लेकिन ये विचलित नहीं हुआ। इसने दोबारा से रथ लिया। दुर्योधन ने दोबारा इसको रथ दिलवाया, एक धनुष लिया और उसने अर्जुन से ऐसा युद्ध किया। अर्जुन को चारों तरफ ऐसा एक बैरिकेड सा लगा दिया बाणों से कि अर्जुन को मूवमेंट उसने स्ट्रिक्ट कर दी।
अर्जुन की। अर्जुन कहीं नहीं जा पाया, उसका रथ को चारों तरफ से घेर दिया उसने। हम्म, अर्जुन भी इसकी प्रशंसा वाह वाह करने लगे, वाह गुरुपुत्र वाह, वाह गुरुपुत्र वाह। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशंस काम करते हैं। अर्जुन इतने कमजोर थे नहीं, वो चाहते इसका प्रतिकार कर देते, तो उन्होंने किया भी, थोड़ा पीछे कर दिया, लेकिन उनके मन में आई कि आज इसको भी मौका मिला है अपने आप को दिखाने का और ये बहुत खुश हो रहा है, तो मेरी गुरु दक्षिणा ही सही, मैं आज गुरु के पुत्र को प्रसन्न करता हूँ। इन्होंने वाह वाह करते हुए और युद्ध छोड़ दिया, दूसरी तरफ चले गए। अच्छा, अब अश्वत्थामा तो दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा, मैंने अर्जुन को खदेड़ दिया। तो इस प्रकार का युद्ध होने लगा। लेकिन तभी भीम ने आकर के अपना पराक्रम दिखाया। वहीं सात्यकी आ गई, धृष्टद्युम्न आ गई। सात्यकी ने आज दोबारा से फिर अपने फॉर्म में आ गए। सात्यकी के साथ जब वो भगवान श्री कृष्ण को देख लेता है ना सात्यकी, तो उनके अंदर शक्ति का संचार हो जाता है। घर के बड़े हैं ना, बैठे हुए हैं युद्ध में बैठे, तो उनको वो दिखाता है कि मैं युद्ध कर रहा हूँ। और जब सात्यकी ने ऐसा युद्ध किया कि सामने वाली सेना का पराभव होने लगा, तो दुर्योधन ने सही समय पे सही चाल चली। उसने कहा भूरिश्रवा को बुलाओ। भूरिश्रवा क्योंकि वरदान प्राप्त है, भूरिश्रवा से तो ये जीत नहीं सकता, तो भूरिश्रवा को बुलाया गया। भूरिश्रवा जब आया तो अट्टहास करने लगा। भूरिश्रवा अब आप देखिए कि हमारी ये सीमाएं कहाँ तक थी। कुछ लोग बताते हैं भूरिश्रवा जो राजा था वो आजकल हिसार के आसपास का एरिया है, यहाँ का राजा रहा हो रहा था। कुछ लोग बताते हैं कि इनका जो राज्य था वो तजाकिस्तान, तजाकिस्तान और जो अजरबैजान वगैरह, ये जो अर्मेनिया, ये सारे जो ये सब भारत का ही पहला हुआ करते थे। इनकी सेनाएं वहां तक थी। तब इसको महाभारत कहा जाए। पूरे भारत के योद्धाओं ने इसमें भाग लिया। तो इस प्रकार से ये युद्ध होता है। उज्बेकिस्तान का कुछ एरिया, कुछ अफगानिस्तान का, ये सारे एरियाज पहले एक ही थे, अमलगमेशन था इन एरियाज में, तो अलग अलग तरह से राज्य बने हुए थे। तो इनका वहां तक विस्तार था जी। तो भूरिश्रवा आता है, अच्छी कदकाठी, लंबा चौड़ा व्यक्तित्व इसका, और युद्ध में आकर के इसने जो मारकाट मचाई है वो देखने वाली थी। भयंकर पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ किसके सामने आज कोई टिक नहीं पा रहा। भूरिश्रवा को ऐसा लगता है तो वरदान लेकर के आया है, आज तो यम के रूप में आया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी स्थिति। भूरिश्रवा के सामने टकराया सात्यकी, और इनमें आपस में पर्सनल एनिमिटीज है, जैसे हमने एपिसोड के शुरुआत में बात करी थी। इनका तो युद्ध पर्सनलाइज युद्ध है। महाभारत का युद्ध 1-to-1 वाला युद्ध है कि मैं इसकी वजह से, उसके लिए महाभारत का मतलब भूरिश्रवा के लिए मुझे सात्यकी से लड़ना है। अच्छा। सात्यकी के लिए महाभारत का मतलब मुझे भूरिश्रवा से लड़ना है। धृष्टद्युम्न के युद्ध का मतलब मुझे द्रोण से लड़ना है। शिखंडी का एक पर्पस है कि मुझे तो भीष्म को मारना। ये सब के अपने अपने युद्ध हैं, पर्सनल राइवलरीज हैं यहाँ। पर्सनल राइवलरीज बहुत चरम पे हैं, उन्हीं की वजह से युद्ध हो रहा है। सात्यकी एक समय आया, सात्यकी का पराभव होने लगा, सात्यकी की डिफीट होने लगी, सात्यकी के घोड़े मार दिए गए, सात्यकी का घायल कर दिया भूरिश्रवा ने, और सात्यकी को बचा करके धृष्टद्युम्न उठा करके ले जाता है। अच्छा, कि अभी तो इसके सामने टिक नहीं पाएगा। जब सात्यकी का ऐसा प्रभाव देखा तो सात्यकी के 10 पुत्र थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल 16-17 साल के, इसी एज ग्रुप के, बिल्कुल यंग जिसको कहना चाहिए। और वो लोग आते हैं, उन्होंने इसका युद्ध देखा तो वो ललकारते हैं उसको, सात्यकी को, सॉरी सात्यकी के पुत्र भूरिश्रवा को ललकारते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हैं। अप्रिशिएट किया कि आपका युद्ध वाकई काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय युद्ध कर रहे हैं। आप जैसा योद्धा, गिने चुने योद्धा हैं महाभारत में, आप जैसे, आप बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हैं, आपको हमारा प्रणाम है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आओ, धन्यवाद आपका। तो उसने कहा हम आपको प्रपोजल देते हैं, हम 10 लोग हैं, अपने बाप का बदला लेने आए हैं, अभी आपने हमारे पिता को घायल किया है, तो आप हमें बताइए 1-to-1 में युद्ध करेंगे, अच्छा, या हम 10 से एक साथ युद्ध करेंगे, ऑप्शन आपका है, हम युद्ध करने के लिए। वो बहुत खुश हुआ, उसने प्रशंसा की कि नहीं आपने वीरों वाला काम किया है, और आपका चैलेंज मुझे अच्छा लगा है, और आपने जिस तरह से बहादुरी से मेरे से बात की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इस प्रसन्नता में मैं तुमको एक वरदान देता हूं कि चलो कोई बात नहीं है, आप 10 के 10 मेरे से अकेले युद्ध करो। अच्छा, सात्यकी के 10 पुत्र वर्सेस भूरिश्रवा अकेला। अब युद्ध प्रारंभ होता है, युद्ध
चरम पे युद्ध है, और ये भी बड़े महावीर हैं, बड़ा युद्ध कर रहा है, बड़ा आज लग रहा है कि भाई ये तो भूरिश्रवा को ये लड़के तो 10 लोग हैं, 10 के सामने अकेले कहाँ इसकी भी साथ है। सबको पीछे कर दिया उसने, कहा नहीं नहीं हमारा हमारा आपस का युद्ध है, कोई बीच में नहीं जाएगा, हम लोग युद्ध करेंगे। सबके अलग अलग युद्ध चल रहे हैं। भूरिश्रवा वरदान प्राप्त है, लेकिन आज उसका जो रौद्र रूप है वो देखते ही बनता है। उसने सबके धनुष काट दिए, इनके सारथियों को मार दिया, विरथ कर दिया, और दोबारा फिर उन्होंने युद्ध किया, दोबारा से दोबारा रथ दिए गए, उनको पूरा चांस दे रहा है कि तुम युद्ध करो मेरे से, पूरा युद्ध करो। और ऐसा समय आया इतना विकराल, इसने एक एक करके 2 3 4 पूरे 10 के 10 पुत्र मार दिए। अच्छा, ये उसका प्रतिशोध था, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद था, मेरे वंश को नाश करेगा। सात्यकी के पिता सत्यक, सत्यक के पिता शिनी, उनके अपमान का बदला इसने आज ले लिया। जो उसने कसम खाई थी मैं तुमको वंशहीन कर दूंगा, 10 के 10 पुत्र समाप्त कर दिए। मतलब एक प्रकार से शनि का वंश समाप्त हो जाता है। ये 5 दिन की कथा का मर्म था। ये लिखी कब गई पटकथा? भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ये लिखी गई। तो ये सब विधि का विधान है, जो होना था वो हो गया। 10 के 10 पुत्र मारे गए, सात्यकी को पता लगा उसके पुत्र मारे गए। अब पिता को ये पता लगे मेरे सामने मेरे पुत्रों की हत्या हो गई तो कहाँ छोड़ने वाला है। घायल था सात्यकी, सात्यकी ने कहा नहीं अब मैं रुकने वाले हूँ। समझाया इसको, कल प्रतिशोध लेंगे, नहीं। सात्यकी आ गया और तलवार लेके दौड़ करके आज तो काट डालूंगा इसको। ने दोनों में भयंकर युद्ध हुआ है, भूरिश्रवा में और इसमें। दोनों उसने इसके रथ को तोड़ दिया, भूरिश्रवा के रथ को तोड़ दिया, घोड़ों को मार दिया। दोनों ही धरातल पर आ गए और एक दूसरे के खून के प्यासे दौड़ रहे हैं मारने के लिए, चिंगाड़ रहे हैं। इधर प्रतिशोध की ज्वाला सात्यकी के मन में, और वो अपने वचन से कि मुझे अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा करना है। आज जब ये तो मर गए, इसका वंश तो समाप्त हो गया है, आज सात्यकी को मार के भी खेल खत्म कर देता हूँ। दोनों लहूलुहान हो रहे हैं। दुर्योधन ने कहा कि आज तो ऐसा नहीं लग रहा कि अब युद्ध बराबर का हो गया है। तो घायल हो गया भूरिश्रवा भी। भूरिश्रवा को दुर्योधन ने उठाया, अपने रथ में बिठाया। इधर सात्यकी को भी रथ में बैठा करके और दशरथन ले जाता है। फिर युद्ध अपने चरम पर है, एक से एक प्रतिकार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और युद्ध समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। जब इतना हो गया तो अर्जुन को भी सात्यकी का जो दर्द था, उसकी आंखों का जो पीड़ा थी, अर्जुन पे सहन नहीं हुई। उसने कहा इसने हमारी खातिर अपने सब पुत्र मरवा दिए। तो अब युद्ध का, अब तक तो युद्ध चल रहा था, ये था सब कर्तव्य समझ करके युद्ध कर रहे थे। अब अर्जुन अपने रौद्र रूप में आ जाता है। अर्जुन आज दिखाता है कि अर्जुन क्या है। 5वें दिन और अर्जुन ने जो वर्षा की है बाणों की, आच्छादित कर दिया सारे गगन मंडल को। लगता है कि ये तो सूर्य तो छुप गए, जबकि अभी समय बचा हुआ है। लगता है कि ऊपर से अंधेरा, इतने बाण मारे कि सूर्य की रोशनी छन छन कर बाणों में से आ रही है। अच्छा, भीष्म बहुत प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को रोकने का, लेकिन अर्जुन तो आज प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। अपने मित्र को, अपने सखा को एक प्रकार से वो दिखा रहे हैं कि देख तेरे दुख में मैं दुखी हूं। और युद्ध चरम पे आया। द्रोण को पीछे कर दिया, कृतवर्मा को पीछे कर दिया, कृपाचार्य को पीछे कर दिया, द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा, सबको। जो अश्वत्थामा अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझ रहा था कि एक बार मैंने हरा दिया अर्जुन को, आज उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है इसके सामने जाऊं मैं। इस प्रकार का प्रतिकार, इस प्रकार का अर्जुन की बाणों की बौछार, देवता भी ऊपर से देख करके कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, सब तरफ से अर्जुन की जय जयकार हो रही है। भीष्म अब इंतजार करने लगे कि कैसे युद्ध समाप्त हो जाए। युद्ध कैसे समाप्त होगा, उसका तरीका तो ये है कि सूर्यास्त होगा, तभी युद्ध समाप्त होगा। तो कभी मैंने 4 लाइन लिखी थी, अब आपको सुनाता हूं। तेरी कथा मेरी कथा, पहले लिखी है पटकथा। तेरी कथा मेरी कथा, पहले लिखी है पटकथा। क्यों शोक है, क्यों है व्यथा, सोचना सब है वृथा। सोचना है
सब वृथा ये सब विधि का विधान है, यही तो शाश्वत ज्ञान है, यही तो गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान है कि जो कुछ हो रहा है वो सर्वपूर्व नियोजित है। हम्म। हम इसको अगर स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। गीता को पढ़ने से मन में शांति आती है ना, जी। यही तो शांति है। जो हो रहा है उसको होने दो, आप दृष्टा की तरह से देखते रहिए, लेकिन अपने कर्तव्य को मत छोड़िए। आप ये मान करके मत बैठ जाइए कि जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन वो तो होगा ही, लेकिन स्वयं को जो आपको कार्य मिला है, जो आपको रोल मिला है, उसको आप निभाएं। कर से कर्म करहु विधि नाना। हम संसार में आए हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना तो मेरा अधिकार है, मुझे कर्म करना नहीं छोड़ना किसी भी स्थिति में। चाहे मुझे पता है कि फल मेरे हाथ में नहीं है, फिर मुझे कर्म करना है, तो कर्म कैसे करें? कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। हर कार्य को भगवान को अर्पित कर दें। ये माने कि फल देने का अधिकार तो उसको है। अगर हम इस भाव से कर्म करते हैं तो हम पाप पुण्य में संलिप्त नहीं होते। हमारा जो चौथा बड़ा पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें कर्म बंधन से दूर होना पड़ेगा। ये गीता का ज्ञान है। और कर्म बंधन से छुटकारा पाने का तरीका सिर्फ ये है कि जो भी कर्म करो भगवान को अर्पण कर दो। यही महाभारत का संदेश है। तो 5वें दिन का युद्ध यहाँ समाप्त होता है। बिल्कुल 5वें दिन का युद्ध समाप्त होता है। ये महाभारत के भीष्म पर्व में है। उसके बीच के अध्यायों में अगर दर्शक स्वयं पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। एक एक जो घटना है ये महाभारत के अंदर वर्णित है जी। हमने कुछ भी अपने मन से इसमें मिक्स नहीं किया है, जैसा है वैसा ही दर्शकों को सुनाने का प्रयास किया है। जी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज 5वें दिन का युद्ध जो है वो आपने मुझे लगता है इतने सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।